हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊंचाई और दूरी से एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2015 की मैट्रिक की परीक्षा में पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है और 17 में, अर्थात लगातार 15, 16, 17 मैट्रिक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन 5 अंक के लिए हर बार पूछा जाता है, तो यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छा मार्क्स लाने में यह मदद करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें। यही प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक भवन लेंगे। तो यह जो AB है, यह एक भवन हमने ले लिया और PQ जो है यह एक मीनार ले लिया। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखिए कि एक मीनार के पाद से, तो मीनार का पाद Q हो गया, पाद अर्थात पैर, और भवन के शिखर तो A हो गया। तो मीनार के पाद से यह जो भवन के शिखर पर उन्नयन कोण बनता है यह 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन गया। आगे देखिए और कहता है कि भवन के पाद से, भवन का पाद B पॉइंट पर हो गया, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर P हो गया और इसका उन्नयन कोण कहता है 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री बन गया। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यहाँ दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई, यह जो AB है भवन की ऊंचाई निकालना है। तो यह देखिए क्वेश्चन के आधार पर हमने सबसे पहले तो डायग्राम खींच लिया, अब इसको हल करेंगे। बड़ा ही आसान है, बड़ा मज़ेदार और रोचक भी है। देखिए क्या करेंगे सबसे पहले, तो पहले क्या कर रहे हैं कि माना कि PQ बराबर 50 मीटर। क्यों? क्योंकि P और Q मीनार है और क्वेश्चन के अनुसार मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, तथा भवन AB है और भवन की ऊंचाई तो हमें निकालना ही है, इसलिए इसकी ऊंचाई को H मीटर मान लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप H मीटर ही मानिए, X भी मान सकते हैं, Y भी मान सकते हैं, Z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, फ्री है। तो यहाँ पर हमने H मीटर मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ABQ, ध्यान दीजिए AB और Q समकोण त्रिभुज, जिसका कोण भी समकोण है और यहाँ पर यह जो कोण है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भवन की जो ऊंचाई AB है और आधार BQ, यह दोनों क्या हुआ, तो AB लंब हो गया और BQ आधार हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 30 डिग्री कोण बन रहा है उन्नयन कोण, इसके ठीक सामने वाली भुजा AB लंब हो गया और BC संलग्न भुजा है कोण 30 डिग्री का, इसलिए यह आधार हो गया। तो हम लंब आधार में संबंध देखेंगे और यह tan में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर लंब के जगह पर AB हो गया। AB बराबर, ये AB हम यहाँ पर लिख दिए और आधार के जगह पर BQ लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, अब tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BQ। अब tan 30 डिग्री का मान सारणी से हम जानते हैं, तो 1/√3 होता है और यहाँ AB को हमने चूंकि H माना था इसलिए H हो गया, और BQ चूंकि आधार BQ है, कुछ नहीं किया मैंने, तो BQ ही छोड़ दिया। अब तिर्यक गुना करेंगे, अर्थात तिरछा तिरछी गुना, इसको इसमें और इसको इसमें, तो एक में BQ से किए तो BQ हो गया और √3 में H से गुना होकर के H√3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इतना तो आप समझ पाए होंगे। अब फिर आगे चलते हैं। इसके बाद पुनः हम देखते हैं समकोण त्रिभुज PQB, जहाँ पर जो Q है यह समकोण है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा था उन्नयन कोण, ये जो भवन के पाद है यह 60 डिग्री का बन रहा था, किस पर, मीनार के शिखर P का। तो इसमें त्रिभुज PQ और B में हम देखते हैं कि यह tan 60 डिग्री बन रहा है, इसलिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए चूंकि हमें ये लंब और आधार में संबंध चाहिए, क्योंकि यह दिया हुआ ये लंब है और ये आधार बन रहा है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब के जगह पर PQ हो गया और आधार के जगह पर BQ हो गया,
ठीक, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ या करके। इंग्लिश में और भी आप लिख सकते हैं OR और। तो यहाँ पर या लिखा हुआ है tan 60 डिग्री का मान √3, मान सारणी से आपको पता होगा, याद होगा। PQ का मान कितना है, तो यहाँ 50 मीटर दिया हुआ है क्योंकि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। अब कहिए BQ के जगह पर h√3 कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए BQ = h√3 मैंने पहले समकोण त्रिभुज BQ से निकाल लिया था, तो इसलिए यहाँ पर BQ के जगह पर h√3 हो गया। अब इसका तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो √3 और h√3 में करेंगे और ये 50 का ये 1 में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब आप कीजिएगा गुना तो क्या कीजिए कि h बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको h बराबर हो जाएगा 50, यहाँ पर था 50 ऊपर और √3 आकर के इसमें गुना हो गया, तो √3 में √3 से गुना होकर के 3 बन गया, तो इसलिए 50/3 हो गया। और 50 में 3 से जब हम भाग देंगे तो 16.67 अर्थात 16.67 आएगा। और एच क्या था, तो भवन का ऊंचाई एच था, यही हमको निकालना था, इसलिए भवन की ऊंचाई 16.67 मीटर हो गया। यही आपको आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और भी आई है मैट्रिक के लिए। निश्चित रूप से इस बार आने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं भी आया तो ठीक इसी टाइप का कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए इसको अच्छा से 1-2 बार वीडियो को देख लें, समझ लें और आपको पूरी तरह याद हो जाएगा और आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और इसमें जो कोई दिक्कत आपको लगता है या फिर और भी वीडियो किस तरह का चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, समझ में आया कि नहीं आया, तो हम और आगे बेहतर कर पाएंगे। और अब तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।